Hello everyone, I am Vishal and back again today. As said कि हम लोग every Tuesday, Thursdays and Saturdays को मिलेंगे. हम लोगों ने एक हफ्ता किया. Today we are on our new day. Week का नया दिन है and today we will be working on few many things. आप लोग जो रेगुलर आए हुए हैं उनमें से किन लोगों ने क्लियर कैंसिल डिलीट प्रैक्टिस किया या फिर फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस की है? किसी ने की? कभी नहीं की? ओके किसने की है प्रैक्टिस? अपने अपने हाथ उठा किया सर, किया सर. वेरी नाइस चेतन जी. एंड अरे वाह, तन्वी इज आल्सो सेइंग यस. रोशनी इज आल्सो सेइंग यस. गुड टू सी मेनी पीपल सेइंग यस. तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, दिस इज बेसिकली हमारा जो आज का मेन ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू कम आउट एंड हाउ टू बाउंस बैक इन अ नेगेटिव सिचुएशन. आप हम लोग में से कितने लोग कहते हैं कि ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल tool what a man correct? A human being has the maximum जो उसका important tool है उसके पास, that is his brain. और वो ब्रेन से वो बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? एंड जी चेतन जी कुछ कह रहे हैं आप? आई कांट हियर यू चेतन साहब. क्या कह रहे थे आप? No, continue. Okay. So our brain is basically the most powerful tool that we have, and in this particular powerful जो tool है brain हमारे पास, उससे we can change our life any given point of time if we want to. And how to change a life, that is what we are going to discuss on today, right? So let's see हमारा जो ब्रेन है वो हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करता है, ये हमारा माइंड हमारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल करता है. ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हमारे अंदर चलते हैं. और ये चीज जो हमारे अंदर दुविधा चलती है कि यस ब्रेन विल कंट्रोल माइंड और माइंड विल कंट्रोल ब्रेन, बेसिकली स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग. विदिन 15 मिनट्स यू गेट अप. आपके सुबह के जब भी आप उठें, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 5-6 बजे ही उठ रहे हैं. आप जब भी उठें, जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं, दे बेसिकली डिसाइड whether your brain is going to rule your mind or your mind is going to rule your mind. अब वो कैसे पता चलता है? इट इज बेसिकली ऑन द सिंपल डेली हैबिट्स जो आदमी कितने इग्नोर करके रखते हैं. मगर इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, आपको काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपकी एंजाइटीज भी रिगार्डिंग द बाउंसिंग बैक भी क्लियर होगी. सबसे पहला चीज जो हम करते हैं सुबह, हम अपनी रात को अलार्म लगा के सोते हैं, राइट? एंड हमारा जो अलार्म लगा हुआ होता है वो 6 बजे का, 6:30 बजे का, 7 बजे के हिसाब से हम अलार्म लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन, हम अपने प्लान के हिसाब से. सपोज आपने आजकल का दिन सबका आराम का चल रहा है, आपने अलार्म लगाया है सुबह के 7 बजे का. अब आपने जब सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया है, जब सुबह 7 बजे का अलार्म बजता है, कितने उठते हैं कितने नहीं उठते? कितने लोग जो अलार्म नहीं लगाते वो पहले उठ जाते हैं, दे आर वेरी नाइस. और जो अलार्म लगाते हैं वो उसका स्नूज बटन दबाते हैं और वो नहीं उठते, कहते हैं 5 मिनट और. करेक्ट? जब आप ये 5 मिनट और करते हैं, दैट इज द टाइम आपका माइंड आपको ब्रेन के ऊपर रूल कर जाता है. ये आपके दिन की पहली नेगेटिव शुरुआत शुरू हो गई. बिकॉज आप रात को सोए थे मन लगा के कि मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, और सुबह 7 बजे आपने पहला स्नूज कर दिया. दैट मीन्स आपका जो ब्रेन जो इंस्ट्रक्शंस आपके माइंड को दे रहा है, वो आपका माइंड उसको नहीं ले रहा. वो उसको कह रहा है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप, एंड देन यू डू नॉट गेट अप एट 7 o'clock, राइट? तो ये आपकी पहली डिफीट हुई, वेयर योर माइंड इज रूलिंग योर ब्रेन. अगर आपको 7 बजे नहीं उठना, आपको 7:30 बजे उठना है, 7:30 का अलार्म लगाइए, मगर 7:30 बजे उठ जाइए, ठीक है ना? बिकॉज यू वॉन्ट टू टेल योर ओन बॉडी, कि ब्रेन कहना चाहता है कि जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं करूंगा, जो मैंने डिसीजन लिया है वो मैं करूंगा. सो इंस्टेड ऑफ स्नूजिंग द अलार्म क्लॉक, आप उस टाइम से पहले आप उठ जाइए. उसी टाइम पे अलार्म बजा, आपने अलार्म को बंद किया और आप उठ के बैठ जाइए. दैट इज द फर्स्ट बेसिक रूल
of every person who wants to bounce back in their life. ठीक है, आपकी लाइफ आराम से चल रही है, your mind will start ruling your brain and you will not be able to do any work which you, क्योंकि वो सारा चीज आपका फिर स्नूज ही चलेगा। मेरे को आज ये काम करना है 10 बजे, चल यार 10:30 बजे करता हूँ, 11 बजे करता हूँ, 12 बजे करता हूँ, ये आपका स्नूजिंग मोड में आपका पूरा दिन चला जाएगा। So whatever time you fix a time, you get up on that before the snooze and you just get up. अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज होती है, एक छोटी चीज होती है, जब आप उठें, आप अपना बिस्तरा बिल्कुल साफ करके उठें। Doing your bed is very important. हालांकि लगता है ये छोटी चीज है, but little things will always give you a big results. क्योंकि अगर आप अपना बेड को मेंट करके चलेंगे, प्रॉपर तरीके, चद्दर की जगह, तकिए की जगह, और प्रॉपर तरीके से अगर आप अपने बेड को ठीक करके उठेंगे, दैट इज द फर्स्ट वर्क जो आपने पूरे दिन में सही किया। So now what happens is your brain comes, जो मैंने सोचा था, मैं उठा उस टाइम पे, मैंने बिस्तर भी ठीक किया, और बिस्तर ठीक करने के बाद मैंने आपने एक काम रोज एक पूरा करना शुरू कर दिया, तो आपके बाद जितने भी आप काम करेंगे वो आप पूरे करने की कोशिश करेंगे और पूरे भी करेंगे। You will not go into anxiety mode, you will not go into stress mode, you will not go into tension mode. क्योंकि जो कि मैंने कहा कि stress is past coming to present, anxiety is future coming to present. तो आपने जैसे अपना काम पूरा किया, आप सुबह सो के उठे, your stress is okay, बिस्तर साफ है, and you are heading towards the next step of your life, and which is very important. ये नहीं चद्दर फोल्ड करके टेढ़ी मेढ़ी रख दी, वो चद्दर फोल्ड कीजिए, बिकॉज अगर आपका बिस्तरा सही तरीके से आपने किया है, ठीक, दैट मीन्स अगर आप शाम को कभी भी आते हैं ऑफिस से, या जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी घूम रहे हैं, तो आपका बेड साफ है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट क्लीनली थिंग यू विल फील, दैट इज माय स्पेस, एंड माय स्पेस इज वेरी क्लीन, एंड बिकॉज माय स्पेस इज वेरी क्लीन, देन योर थॉट्स आर आल्सो क्लीन, राइट? आपके चारों तरफ पीपल में बी हैविंग लॉट मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट ओके, बट इन योर माइंड माय ओन एरिया इज वेरी क्लीन। अब आपको एनवायरनमेंट ठीक करना है, अपना एरिया तो साफ ही है, so you're not flowing with the flow of life, you're flowing with the flow of what you want to do, so your environment is secondary, first अपने आप को ठीक करें। अगर आपने अपने आप को ठीक कर लिया, फिर आपकी सारी चीजें ठीक होनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। so आज से आप जब भी माने टुडे इज नाइट, टुमारो मॉर्निंग ऑनवर्ड्स, आपको जब भी उठना है और जब भी उठें बिस्तर ठीक करना है, ये दो चीजें आप बहुत जरूरी करिए। जब आप ये दोनों चीजें शुरू करेंगे, आपके अंदर एक क्लैरिटी, एक कॉन्फिडेंस जगना शुरू होगा कि मैंने काम कंप्लीट कर रहा हूँ, और जब आप वापस आते हैं तो अपना कंप्लीट काम को आप देखते हैं, बेड साफ को देखते हैं, सो यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, सो दिस इज पार्ट ऑफ इट। एंड नाउ व्हेन वी से वी हैव टू बाउंस बैक, हम बाउंस बैक करने के लिए बहुत सारी चीजें सोचते हैं। आज की डेट में सब लोग बाउंस बैक करने की सोचते हैं। इट इज नॉट दैट कि इंडिया इज इनटू अ प्रॉब्लम, एवरीबडी इन द ग्लोब इज रनिंग इनटू अ प्रॉब्लम, वेदर इट इज एनी कंट्री। हम अपने इंडिया इज बेसिकली मोर इनटू मीडिया प्रॉब्लम दिखा रहा है, बाकी सब प्रॉब्लम में चल रहे हैं। मलेशिया अगस्त तक बुक बंद है, यूके में आखिर तक बंद है, फुल लॉकडाउन चल रहा है उनका नवंबर से। एवरीबडी इज गोइंग अंडर फुल लॉकडाउन। हम लोग बेसिकली अपनी चीज अपने नजरिए से एक जगह पे देखते हैं। अगर आप प्लेन में भी जा रहे हैं, आप प्लेन में जब तक नहीं बैठे हैं तो प्लेन में आपको लगता है कि भाई जी मैं अपने एयरपोर्ट पे हूँ। जब आप प्लेन से ऊपर टेक ऑफ करते हैं, आप अपनी सिटी देखते हैं, आपका नजरिया और बड़ा हो जाता है, फिर और ऊपर जाते हैं तो और बड़ा हो जाता है। सिंस वी आर सिटिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, तो हमारे लिए इंडिया इज, दो वी आर इंडियन, बट हमारे लिए इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोब। व्हेन वी से इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोब, वी सी अदर पीपल आल्सो इनटू द प्रॉब्लम्स। तो हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम पूरी दुनिया में चल रही है, वर्क फ्रॉम होम, टेंशन सबकी चल रही है, and everybody is thinking to bounce back, and everybody is having anxiety. किसी ने पढ़ाई पूरी कर ली है, उसको जॉब करने की एंजाइटी है, किसी ने जॉब करी है, उसकी जॉब चली गई है, उसकी एंजाइटी है, किसी का बिजनेस चला गया है, उसकी एंजाइटी है। So everybody is going into anxiety and we all want to bounce back. ये सब आप लोग एग्री भी करेंगे मेरे साथ। So how do we bounce back? हमारे पास सपोज एक बॉल दी जाती है, so we have two ways of bouncing back. या तो जमीन पे मारे और बॉल उछल जाए, ये सामने दीवार पे मारे बॉल हमारे मुंह पे लगे, या फिर बॉल को साइड मारे तो साइड चली जाए, वो ट्रायंगल बना के चली जाती है। दिस इज द ओनली वे वी हैव इन लाइफ। सो फिलहाल हम लोग सब क्या कर रहे हैं, इन अ एंजाइटी मोड, इन अ स्ट्रेस मोड, इन अ टेंशन मोड, हम बॉल को सीधे सामने दीवार पे मार रहे हैं। जब हम बॉल को सीधा सामने दीवार पे मार रहे हैं, बॉल हमारे मुंह पे लगी,
सो अब वो जो बॉल जो हम सामने मार रहे हैं वो क्या है, वो हमारी इनसिक्योरिटी है, वो हमारी टेंशन है, वो हमारे स्ट्रेस है कि आपने बोला मेरा जॉब नहीं रहा तो बॉल दीवार पे मारी, और आप उस चीज को और फोकस कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेंथ से मार रहे हैं, वो फोकस करिए तो डबल फोर्स से वापस आपके मुंह पे आ रही है। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आप फिर उस एनर्जी से सामने मार रहे हैं, वो वापस आ रही है और जोर से कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। सो व्हाट इज हैपनिंग इज योर एनर्जी इज बेसिकली फ्लोइंग बैक टू यू इन अ डबल फोर्स, और जब वो एनर्जी आपके साथ डबल फोर्स में आ रही है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर नहीं है, योर विजन इज टोटली ब्लर, बिकॉज आप टेंशन दे रहे हैं, डबल टेंशन आ रही है, तो वो डबल टेंशन भेजे तो 4 टाइम आ रही है, वो डबल होती चली आ रही है ना, फोर्स जाएगी। सो नाउ व्हाट डू यू डू, ईदर you change the direction of the ball, how you're bouncing it, or you change the ball का रिबाउंस करिए या साइड से मारिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। अच्छा, अब हम लोग के पास जो पहला ऑप्शन है, सपोज अब आपके कुछ नहीं चल रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन है, सपोज अ पर्सन हु इज डूइंग अ बिजनेस, वो बोलता है मेरा बिजनेस तो चल नहीं रहा, अब मैं करूंगा क्या। सो ईदर ही हैज टू बाउंस बैक, बोलता नहीं बाउंस बैक करने पे अभी टाइम है, बिजनेस इज नॉट गोइंग सो गुड। सो व्हाट ही विल डू, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द बॉल ऑन टू द ग्राउंड, वो दीवार पे थोड़ा साइड से मारेंगे। वो कैसे, क्योंकि आप पहले अपनी अच्छाइयां देखें। See, we all have forgotten how to self love ourselves. हम इतनी टेंशन में हैं, हम अपनी अच्छाइयां देखना भूल गए हैं। So what we do, we look into the tension. Suppose एक आदमी है जो let's say किसी कंपनी में उनकी कंपनी चल रही है, and what happens here is this company is not working properly. Company has gone into closure mode. अब जिन आदमी कंपनी क्लोजर मोड में चली गई है, he is stressed कि मैं बॉल मार रहा हूँ, सामने वापस स्ट्रेस आ रहा है। So he should sit and he should write his what are his positive points. एकांत में बैठ के he should write his positive points कि मैंने जब अपना बिजनेस चलाता था, मैं मार्केटिंग में अच्छा था, मैं अकाउंट्स में अच्छा था, मैं लोगों के व्यवहार से अच्छा था। सो व्हाट दिस पर्सन डज इज, उसने अपने प्लस पॉइंट लिखे। सो दिस प्लस पॉइंट जो अगर मैं किसी को कहूँ आप में से अपने नेगेटिव पॉइंट्स बताएं, आप 10 मिनट में 100 नेगेटिव पॉइंट्स अपने बताएंगे, और उसी टाइम पे मैं कहूँ अपने पॉजिटिव पॉइंट 10 बता दें, आपको 10 पॉजिटिव पॉइंट 10 मिनट में नहीं निकलेंगे, 1 या 2 ही मिलेगा। बिकॉज हम अपने आप को कभी प्यार नहीं करते, हम अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। सो व्हेन वी आर क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्फ, वी डू नॉट सी द प्लस पॉइंट इन आवरसेल्फ। सो व्हेन यू सी योरसेल्फ सिटिंग इन अ बिजनेस, अगर नहीं चल रहा, आप लिखिए तो आपको दिखाई देगा कि मैं अकाउंट्स में अच्छा था या मैं मार्केटिंग में अच्छा था। सो राइट, ये आपका प्लस पॉइंट है। सो यू कैन अप्रोच टू अ कंपनीज जिनको जो चल रही हैं, उनके मार्केटिंग में नौकरी करनी। बिकॉज क्या है कि अब आपने बॉल को थोड़ा साइड में मारा, तो शक्ल पे नहीं, आपने अपने विजन क्लियर किए, चलो जब तक मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आई विल डू अ जॉब। जब आप जॉब करने के लिए चले जाते हैं, तो आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो आपका ब्रेक हो जाता है। वो बॉल आप सीधे आपके मुंह पे नहीं आ रही, अब आपने साइड मारी है, कोई और बंदा उस बॉल को पकड़ रहा है। करेक्ट, जो बंदा वो पकड़ रहा है वो आपकी सर्विसेज ले रहा है, जिसके लिए वो आपको पे कर रहा है, और वो सर्विसेज और वो आपकी अच्छाइयों के लिए पे कर रहा है। सो व्हेन यू आर वर्किंग विद दैट पर्टिकुलर बेसिकली इन माइंड कि मैं ये काम करूंगा, तो आपको प्रॉस्पेरिटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। देन यू डोंट फोकस कि अरे मेरे को मेरा बिजनेस नहीं चला, वो बिजनेस नहीं चला, अगेन दोबारा आपकी एनर्जी उसी जगह पे आ जाएगी और फिर डबल तरीके से वापस आएगी। सो जो हो गया, इट इज पास्ट, यू कैन नॉट चेंज इट। सो फ्यूचर में यू कैन सेंड योर बॉल ऑन अ साइडवे डायरेक्शन सो दैट समबडी एल्स कैचेस इट, एंड आप अपनी अच्छाइयां उसको देना शुरू करें। जैसे लेट्स से अभी जैसे कितनी सारी एमरेट्स की एयर होस्टेसेस की जॉब चली गई, ज्यादातर एयर होस्टेस की जॉब चली गई है। अब वो एयर होस्टेस क्या करेंगी, तो उनको ज्यादा अच्छा है कि वो अपनी चीजें लिखें और वो लोगों को फिनिशिंग स्कूल में लड़कियों को सिखाएं। ये उनकी अच्छाइयां हैं कि कैसे मैनरिज्म से कैसे बात करनी है, क्या किससे लोगों को कैसे डील करना है, बिकॉज दे डील ऑन अ डे टू डे लाइफ। लाइकवाइज हर एक आदमी हैज देयर ओन प्लस पॉइंट्स जो हमको नजर नहीं आते, हम दूसरों के प्लस पॉइंट्स और उनको देख रहे होते हैं और अपने नेगेटिव पॉइंट से कंपेयर कर रहे होते हैं। ज्यादा अच्छा ये है कि हम उन अपने प्लस पॉइंट को लोगों को दें, उनकी सर्विसेज में आए, जिसके लिए वी आर गेटिंग पेड। सो दैट इज अ बॉल हिटिंग ऑन अ साइड, और ये साइड पे हिटिंग लेडीज से ज्यादा और कोई नहीं अच्छा समझ सकता। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज अ लेडी व्हेन शी इज नॉट मैरिड, वो पूरी अपनी पढ़ाइयाँ करती हैं, सब कुछ करती हैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पे, पूरा फोकस पेरेंट्स सब खर्चा पानी सब करके अपनी बेटियों को बड़ा करते हैं विद अ माइंडसेट कि बड़े होके वो किसी से शादी करें, किसी और का घर संभालें, और फिर शादी के बाद वो जितनी उन्होंने पढ़ाई की थी, जितनी उनकी इनकम है, वो उनके ससुराल चली जाती है। सो दैट इज अ साइड बॉल हिटिंग, अपनी पूरी मेहनत किसी और को दी और वो उधर उसको बढ़ा रही है। राइट, सो दैट इज द साइड बॉल हिटिंग फॉर अ लेडी। लाइकवाइज अब हम आते हैं कि हाउ टू बाउंस बैक।
जब आप जमीन पे बॉल मारते हैं, करेक्ट, तो आप जब अब 1 मिनट रुकिए, जो क्रिएट करता हूं मैं जरा। तो अगर आप जमीन पे बॉल करते हैं, तो जब जमीन पे बॉल मारते हैं तो बॉल उछल के ऊपर आती है। आप जितनी जोर से मारेंगे उतनी जोर से बॉल ऊपर आएगी। सो व्हेन यू आर हिटिंग अ बॉल विद द फोर्स, योर विजन शुड बी क्लियर। अगर आप अपना बिजनेस को दोबारा एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, you should know कि मेरा business had gone, yes fine, no problems, मगर I have to bounce back again. So how will you bounce back? Your vision has to be again very clear. आपके विजन में सारी पॉइंट्स आपके एक एक करके क्लियर होने चाहिए कि मैं ये बिजनेस कर रहा था, दिस बिजनेस इज नॉट डाउन, बट यस दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम हैविंग इट, और इस चीजों को मगर अच्छी तरीके से और पॉलिश करके करूं, सो इधर आई विल कम बैक इनटू द सेम बिजनेस बिकॉज मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, या फिर मैं नई चीजों से अपना बिजनेस को दोबारा एस्टेब्लिश करूं विद माय सर्विसेज एज अ कंसल्टेंट और व्हाटएवर द वे यू वांट टू डू इट. So bouncing back is basically totally depending upon your vision, how you want to work on it, whether you with your confidence, whether you are going to bounce back again, matlab you have to write your vision and then come back again, or you have to rebound yourself on the wall and help somebody else to grow till the time you settle yourself. So when you see these two things, एक तो आपको self love भी हो जाएगा, and secondly you will start understanding yourself more and you will start loving yourself more. So ये चीजें बाउंस बैक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, दैट इज क्लियरिंग अ विजन, क्लियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग योर मोर, माने योर एजुकेशन या व्हाटएवर यू आर वेरी गुड इन, टू अंडरस्टैंड इट, एंड वंस यू डू इट आपका एंजाइटी मोड चेंजेस ओवर, आपको एंजाइटी बिल्कुल ही नहीं रहेगी. क्योंकि हमारी एंजाइटी क्यों आती है? एंजाइटी इज नथिंग बट अ फियर. क्या कि फियर ये है कि हम कुछ भी करेंगे क्या कहेंगे लोग, तो कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. हम उसी फियर में, मैं तो बिजनेस कर रहा था, अगर मैं किसी के यहाँ काम करने लगूंगा तो मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे अपने घर वाले क्या कहेंगे, दे विल नॉट ट्रीट मी बेटर. तो हम उन लोगों की सोच के हम अपना काम नहीं करते, तो उन वो लोग तो आपका घर चलाने नहीं आते. तो यू हैव टू, व्हेन यू हैव टू अपना घर चलाना है, वो फियर से आपको हटना हो. अब जैसे ही उस फियर से हट जाएंगे, you will have a very clarity and you will bounce back in a very systematic way. You will not have any issues ever, and then you can plan again your next step, your next step, your next step. मगर ये सब जो सिस्टमैटिक वे में आने के लिए आपको अपने फर्स्ट 2 days, sorry, first 15 minutes of your life, you have to be very focused on what you are doing with your own self. That is getting up on time whenever you put the alarm clock. चाहे आपको 11 बजे उठना है, put an alarm clock of 11 o'clock and get up at 11 o'clock. And when you get up, you mend your bed. And when you mend your bed and you get up on time, you will see slowly and gradually your mindset will change. Your brain will start ruling over your mind. And फिर आपके decisions will be very perfect and very strong with full clarity. करेक्ट. जब इसलिए मैंने बताया था अगर कोई भी चीज आती है दिमाग में तो क्लियर कैंसिल डिलीट का मैंने तभी आपको बताया था वो. और किसी को कुछ बोलना है, किसी को आपको लगता है गलत बोल दिया तो फॉरगिवनेस करते चले जाइए. ये 2 एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं, so you will see how your anxiety is no more there in your mind, body and soul. आपकी एंजाइटी बिल्कुल हट जाएगी and you will start thinking with full clarity. और जो हम ये टैपिंग की एक्सरसाइज करा रहे हैं, this is only because we want to take you out from the negative zone to a positive zone. हम लोग जो टैपिंग होता है उसमें हम नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम आधी चीजें जो नेगेटिव होती हैं हमारी, हम किसी से बात नहीं करते, वो आपके कोने में ही रहती है. चाहे वो आदमी कितना भी बोले जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबको सब कुछ शेयर करता हूँ, मगर अपनी नेगेटिव जो चीजें होती हैं वो कभी किसी से बात नहीं करता. तो इस टैपिंग से क्या होता है कि आपकी नेगेटिव चीजें बाहर निकलती हैं जो आप अपने मन में बोल रहे हैं, एंड दिस कैन बी डन एनीवेयर, एनी प्लेस, एनी टाइम. और फिर पॉजिटिव इंटेंशन से आप अपने आप को उस जगह को फिल करते हैं. सो हम उस नेगेटिव को, इसलिए हम वो टैपिंग वाली एक्सरसाइज एंड में करते हैं, सो दैट व्हेनेवर वी डू अ नेगेटिव इमोशंस जो भी आते हैं इमीडिएटली उसको हटा दें अपने दिमाग से और पॉजिटिव इमोशंस के साथ हम अपना बैठ जाएं. करेक्ट. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस बिफोर वी स्टार्ट द नेगेटिव दिस टैपिंग एक्सरसाइज? क्लियर. सो बेसिकली आज से आप लोग जो भी करिए, कल सुबह से पुट योर टाइम क्लॉक. अगर आप वर्क फ्रॉम होम है, नो प्रॉब्लम्स. चलिए 10 बजे उठना है, 10 बजे उठना है. जरूरी थोड़ी ना है कि किसी ने बोला कि आपको सुबह 8 बजे उठ के ही ब्रेकफास्ट करनी है. 11 बजे उठिए तो 12 बजे ब्रेकफास्ट ही लगता है, ठीक है ना, क्योंकि डिनर हमारा 11 बजे हो जाता है 8 बजे की जगह. सो चीजें वैसे ही शिफ्ट कर रही होती हैं.
अगर आप देखिए, अगर आप किसी चीज को नॉर्मली सोचा, जिस चीज को आप नहीं करना चाह रहे, आपका मन कह रहा है कि माने ब्रेन इज डूइंग, माइंड इज सेइंग नॉट डू, अगेन देयर इज अ दुविधा चल रही है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा. सो व्हाटएवर यू डू, योर ब्रेन शुड रूल ओवर योर माइंड. When your brain starts ruling over your mind, your subconscious mind, which is storing that positive energy, वो जैसे मैं बताया 6000 times powerful, वो फिर आगे चलेगी. अब कितने लोग होते हैं ना, किताब पढ़ रहे होते हैं और सो रहे होते हैं. मैं कहा किताब पढ़ रहे होते हैं सामने रख के, मैं कहा वो जरूरत नहीं है ना, आपको कितनी नींद आ रही है, बंद करो. ब्रेन ने कहा बंद करो तो बंद करो. Why should the mind rule over? So you are giving your control of mind to the brain. माइंड पूरा कंट्रोल कर रहा है आपको, which is not okay. तो आपकी सारी चीजें क्लैरिटी नहीं हो रही. आप सो भी नहीं रहे हैं ठीक से ना, फोकस भी नहीं कर पा रहे सोने के लिए, किताब बंद करके सो जाओ. ठीक, तो ये आपको दो चीजें बड़ी इफेक्टिवली करनी पड़ेंगी, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आइए. अब जैसे ही आप प्रैक्टिस में ले आएंगे, यू विल सी द डिफरेंस, you will face and you will see in your own body language also. Even if you are working from home, or even if you are down in your business feeling low, nothing to worry about it. जो लोग बाग कह रहे हैं, they are not going to feed you. Anxiety is not at all required, because आप अपने आप को ठीक करेंगे, आपकी अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी. ठीक, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जैसे बच्चे लोग हैं क्योंकि आप पढ़ाई करी है, they are not getting job, वो लग रहा है हमने इतनी सारी पढ़ाई करी, हुआ क्या? पढ़ाई करी, what are the positive points you have learned? साइड वाले बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो, तो बच्चा वो सीख जाएगा. आपको जो भी अच्छी चीज है, अगर आपने पैशन है, आप करने से, आप पढ़ने के टाइम में अगर पैशन था गिटार बजाने, अभी तो जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो गिटार बजा के लोगों को अच्छे अच्छे गाने बजा दो. स्टार्ट स्विंगिंग देयर. सो दैट विल बेसिकली रिड्यूस योर एंजाइटी टू द बेसिक्स. आएगी नहीं एंजाइटी आपको, एंड यू विल जनरेट अ कॉन्फिडेंस फॉर योर ओन सेल्फ. और ये छोटी छोटी चीजें आपके कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे.